आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। मतलब कि किसी सॉलिड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कितना इजीली फ्लो हो रहा है या फ्लो हो ही नहीं रहा है, या उनमें कंडक्टेंस फ्लो हो रहा है पर इजीली नहीं हो रहा। इस बिहाफ पर हम सॉलिड्स के क्लासेस बनाने वाले हैं। तो कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के बिहाफ पर सॉलिड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उनमें पहला पार्ट है कंडक्टर्स। दूसरा जो पार्ट है वो है इंसुलेटर्स, और तीसरा जो पार्ट है वो है सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो हमने अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी सॉलिड्स को मेनली 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी 3 क्लास हैं? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। देखो, जिन भी सॉलिड्स में या जिस भी सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो फ्लो ऑफ करंट है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली होता हो, बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के इजीली फ्लो होता हो, तो हम उसको बोल देते हैं कंडक्टर्स। यानी कि अगर मैं इसके बारे में कहूं, कंडक्टर्स के बारे में, तो मैं कह सकता हूं सब्सटेंस which can flow large amount of करंट इजीली। सीधी सी भाषा में ऐसा कोई भी सब्सटेंस, हम सॉलिड फॉर्म पढ़ रहे हैं वो तो हम समझ गए, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होती हो, हम उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये कंडक्टर्स कौन से हैं देखिए। जैसे आपको याद होता होगा, मेटल्स सारे ही कंडक्टर हैं। जैसे वायरिंग जो होती है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में, वो सब किसकी होती है? कॉपर की, एल्यूमिनियम की होती है। आयरन में भी करंट बड़ा इजीली फ्लो होता है। तो ये सब क्या है? कंडक्टर्स हैं। तो कंडक्टर्स तो इजीली समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली होता है, दे आर नोन एज कंडक्टर्स। तो इंसुलेटर्स कौन है फिर? इंसुलेटर्स में क्या होगा? देखो, ऐसे सब्सटेंसेस की बात की जा रही है जिनमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो होता ही नहीं है, यानी कि दे डू नॉट परमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आप सब जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो इंसुलेटर्स का मतलब होता है सब्सटेंस या मटेरियल which do not allow flow of electron। substance which do not allow flow of electron known as insulators। क्यों? जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो रहा उनमें, तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ इजीली मुझे लगता है कोई दिक्कत वाला टॉपिक नहीं है ये, कि जिन भी सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा है, हायर है, दे आर नोन एज कंडक्टर। जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं है, दे डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इन इटसेल्फ, नोन एज इंसुलेटर्स। सेमी कंडक्टर्स कौन है? सेमी कंडक्टर्स जो हैं उनको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो, सब्सटेंस विच कंडक्टेंस या विच कंडक्टिविटी lie between conductors and insulators। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें कंडक्टिविटी जो है वो किन किन के बिटवीन है, वो एडजस्ट करती है, या वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बिटवीन। यानी कि कंडक्टर के कंपैरिजन में तो इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का फ्लो कम हो रहा है, इंसुलेटर के कंपैरिजन में यहाँ करंट फ्लो ज़्यादा हो रहा है। समझ में आ रही बात? यानी कि कंडक्टर से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का टेंडेंसी इनमें कम होगा और इंसुलेटर से ज़्यादा होगा। दीज आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स में, और इनमें एग्जाम्पल्स भी लिख देता हूँ मैं। अब देखिए, इंसुलेटर आप सब जानते हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे बात करें तो वुड, रबर, प्लास्टिक, सल्फर एक्सेट्रा, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स है। सेमीकंडक्टर में जो मेनली 2 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेंबर ऑफ 14th ग्रुप। 14th ग्रुप बिलोंग फ्रॉम पी ब्लॉक। तो ये पी ब्लॉक के मेंबर हैं।
जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो आई थिंक ये तो इजीली समझ में आ गया होगा कि ऑन द बिहाफ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट हमने सॉलिड्स को 3 क्लास में डिवाइड किया है। जो सॉलिड्स, जिन सॉलिड्स में इलेक्ट्रिसिटी, जिन सॉलिड्स में फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली होता है, लार्जर अमाउंट में होता है, दे आर कॉलिंग इन कंडक्टर्स। जिनमें फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, दे डू नॉट अलाउड, नॉन एज इंसुलेटर्स। और जिनमें फ्लो ऑफ करंट या जो कंडक्टेंस है या जो कंडक्टिविटी है वो लाई करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि इन दोनों के बीच में, कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा, तो हम उनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। क्लियर होगी बात? तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लियर? अब आते हैं अपन सेमी कंडक्टर्स पे। ये जो सेमी कंडक्टर्स हैं इनकी कंडक्टेंस को ध्यान से समझना कि अगर मैं बात करूं सेमी कंडक्टर्स की तो एब्सोल्यूट जीरो पर, नोटेड पॉइंट है ये, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर देयर कंडक्टिविटी इज जीरो। ये याद रखने की बात है कि जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका जो कंडक्टिविटी है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जीरो होती है। जीरो होने का मतलब दे बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। तो यानी कि जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर ऑल्सो बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। ठीक है? तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जब भी होगा तो सेमीकंडक्टर्स में कोई कंडक्टिविटी नहीं होती और वो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करते हैं। पर हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनमें कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। समझ में आ रही है क्या बात? तो सेमीकंडक्टर्स वो हो गए जिनमें जो कंडक्टिविटी है वो लाई करती है बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। दूसरी बात, एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यहाँ कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी, दे बिहेव लाइक एग्जैक्टली सेम एज इंसुलेटर्स। हाँ, ये फिर मैं कह रहा हूँ कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब आप नॉर्मल कंडीशंस की ओर आएंगे तो इनमें धीरे धीरे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। तो इसका मतलब यहाँ जो सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो वेरिएबल है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। ठीक है? और टेम्परेचर के साथ वो बढ़ रही है। एब्सोल्यूट जीरो पे आपने कहा कि जीरो कंडक्टिविटी, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इनमें कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये सेमीकंडक्टर्स की बात होगी। सेमीकंडक्टर्स को हमने 2 क्लास में डिवाइड कर दिया, इंट्रिंसिक तो पहला हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक हो जाएगा इसका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है? तो हमने सेमीकंडक्टर्स को 2 क्लास में डिवाइड कर दिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्लियर हो गई बात? तो 2 क्लास कौन सी बना दी सेमीकंडक्टर्स की? एक इंट्रिंसिक, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, देख लेना। दूसरा हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब है इसको भी समझिए। देखो, इसके बारे में पहली बात, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं एक्चुअल में वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। तो ये क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर। रियलिटी तो यही है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है कि सेमीकंडक्टर जो है वो एक सेम टाइप ऑफ एटम से बना है, उसमें किसी प्रकार की कोई इंप्योरिटी नहीं। यही होता है प्योर का मतलब। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर्स एंड दीज आर फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो सिलिकन का अगर सेमीकंडक्टर आपने यूज किया है, सिलिकन का लेटिस है तो उसमें सारे सिलिकन ही होंगे, सिलिकन एटम्स ही होंगे। और अगर आपने जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर यूज किया है तो उसमें सारे एटम जर्मेनियम के होंगे। हम मान लेते हैं कि सिलिकन का लेटिस होता तो क्या होता? तो आप जानते हैं ना, सिलिकन बिलोंग्स फ्रॉम 14th ग्रुप। सिलिकन जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 14th से। 14th ग्रुप जो होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है। ये तो पता होगा शायद आप सबको कि सिलिकन जो है वो 14th ग्रुप से बिलोंग करता है। उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स का वो शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो वो 4 बॉन्ड यानी कि 4 वैलेंसी शो करता है। तो सिलिकन जो है
वो अपने लेटिस में ऐसे हो गया, देखो ये सिलिकॉन एटम, फिर ये दूसरा सिलिकॉन एटम, ये तीसरा सिलिकॉन एटम, ऐसे एक क्रिस्टल लेटिस अपन मान रहे हैं। अब प्योर है तो इसका मतलब यहां सारे ही क्या है, सिलिकॉन प्रेजेंट है। तो ये सिलिकॉन एटम्स हमने बना दिए। अब देखो इसने क्या किया, अपने 4 बॉन्ड ऐसे बना रखे हैं। लेटिस आगे कंटिन्यू है, तो इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होंगे विच इज कॉल्ड इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ सिलिकॉन से बना हुआ एक लेटिस है, तो सिलिकॉन के ही एटम प्रेजेंट है सारे, और सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा है, दिख रहे हैं ना ये 4 बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज कर रहा है, दूसरा इसके साथ यूज कर रहा है, तीसरा यहाँ यूज कर रहा है, चौथा यहाँ यूज कर रहा है, तो ये सभी में लागू हो गया। तो ये जो कंडीशन है इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो मुझे लगता है इसमें कोई ज़्यादा टिपिकलिटी वाला काम नहीं है, आप इजीली समझ जाएंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स सेमीकंडक्टर फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि ये प्योर कंडीशंस हैं। और ये जो सेमीकंडक्टर है ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इंसुलेटर होते हैं। ये फिर क्लियर कर दूं मैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ये जो कंडक्टर आप पढ़ रहे हो सेमीकंडक्टर, दे आर इंसुलेटर। बट जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इनमें कंडक्टेंस आएगा, इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। किसके कंपेरिजन में, इंसुलेटर के कंपेरिजन में। अब एक पर्सन मन में बनता है सर यहाँ कंडक्टिविटी किसके कारण है ना। तो जरा ध्यान देना, देखिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी जो है, किसकी एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। करेक्ट है बात। तो ये तो मैं समझा सकता हूं आपको ऐसे, तो कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगी, और जब ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं ये जंप करना शुरू कर जाएंगे, यानी कि इनकी एनर्जी जब बढ़ेगी तो ये मूव करना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ आ गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन सपोज कर लीजिए यहाँ चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन सपोज कर लीजिए यहाँ आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन शुरू हो गया इन द क्रिस्टल, और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ये तो आप पहले से जानते हो। तो देखो ध्यान देने की बात है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सारे दिखाई दे रहे ना, उनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। तो उनमें कंडक्टेंस कैसे आया, तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो उनमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी एनर्जी बढ़ गई, और उनकी जब एनर्जी बढ़ गई तो वो इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की ओर चलना स्टार्ट करते हैं, मोशन शुरू करते हैं। और जब वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की ओर मोशन शुरू करते हैं तो उनमें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान दें तो ये एक प्रकार की थर्मल कंडक्टिविटी को शो करता है। कौन सी कंडक्टिविटी को शो करता है, थर्मल। अब ये थर्मल कंडक्टिविटी को शो करता है, ये समझ गए, क्योंकि टेम्परेचर के साथ ही ये कंडक्टिविटी आ रही है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। आप अगर उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक नहीं लेके जाएंगे, पर्टिकुलर टेम्परेचर से मेरा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी नहीं मिले कि वो अपने पोजीशन से मूव कर पाए, तो यहाँ कंडक्टिविटी कैसे आएगी। यहाँ तो कंडक्टिविटी तभी आएगी ना जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन से मूव करने की सिचुएशन में, और ऐसा कब होगा, जब उनकी एनर्जी एक पर्टिकुलर लेवल तक चली जाए। ठीक है, तो इंट्रिंसिक को अपन ज़्यादा नहीं देख रहे, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सट्रिंसिक है। तो एक लाइन में मैं आपको इंट्रिंसिक थोड़ा सा बता देता हूं फटाफट कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर्स, दीज आर मेड अप बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स, है ना, और दे आर एब्सोल्युटली इंसुलेटर एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन गेन सम एनर्जी एंड ड्यू टू दिस दे आर अलाउड टू मूव। और जब वो अलाउड टू मूव होंगे, यानी कि वो जब मूव करने की स्थिति में होंगे तो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, कंडक्टिविटी शो होती है। एक्सट्रिंसिक कंडक्टर जो सेमीकंडक्टर्स है उसका देखिए मीन क्या है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो भी होते हैं उनको हम बोलेंगे इम्प्योर या डोपिंग सेमीकंडक्टर, इम्प्योर या डोपिंग सेमीकंडक्टर। याद करना है एक बात को, डोपिंग हमने पढ़ा था। डोपिंग हमने कब पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि एक प्योर क्रिस्टल होता है, उस प्योर क्रिस्टल में आप बाहर से कोई इम्प्योरिटी लाकर मिला देते हो, और इम्प्योरिटी मिक्स करने की वो जो प्रोसेस है वो कहलाती है डोपिंग।
क्लियरिटी आ रही है क्या? वो इम्प्यूरिटी मिक्स करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? डोपिंग। और डोपिंग से जो डिफेक्ट डेवलप होगा वो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, और डिफेक्ट हमेशा ही कंडक्टेंस को बढ़ाता है। अब देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने डोपिंग सेमीकंडक्टर कहा है, इसका मतलब इसमें हम क्या मिक्स करने वाले हैं? इम्प्यूरिटी मिक्स करने वाले हैं। तो आप ये मान सकते हो कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर मेड अप बाय इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम क्या करेंगे? जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें हम कुछ इम्प्यूरिटी बाहर से आउटर सोर्स से मिला दें। आउटर सोर्स से जब हम उसमें इम्प्यूरिटी मिला देंगे तो इम्प्योर हो जाएगा, और उस इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो क्लियरिटी यहाँ ये होनी चाहिए माइंडसेट में कि जब सेमीकंडक्टर प्योर स्टेट में है, उसमें सेम टाइप एटम्स प्रेजेंट है लैटिस में, तो वो इंट्रिंसिक है, और जब हम उसमें इम्प्यूरिटी मिक्स कर देंगे, उसमें डोपिंग कर देंगे, तो वो हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये हम लोग पहले से भी जानते हैं कि जब डोपिंग होगी, जब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट डेवलप होगा, तो उसमें कंडक्टेंस बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है वो अपन ध्यान से देख लेंगे। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हमने फिर से दो क्लास में डिवाइड कर दिया, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आ रही है क्या बात? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हमने ऑन द बिहाफ ऑफ मिक्सिंग ऑफ इम्प्यूरिटीज हमने उसको डिवाइड कर दिया एन टाइप एंड पी टाइप। ठीक है, अब ये एन टाइप पी टाइप हम पढ़े तो एक एक को अपन यहां देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, कौन सा देख रहे हैं? पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इस पी को समझो पहले, तो फिर हम बात करेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है। देखिए, ये जो पी लिखा जा रहा है, ये पी रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव को। और पॉजिटिव कब लिखेंगे? जब ये किसमें, ये क्या हो? एक्सेस हो। तो क्रिस्टल में जब पॉजिटिव पार्ट एक्सेस होगा तो हम उसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब पॉजिटिव क्या होंगे यहां वो भी मैं आपको बता देता हूं कि सेमीकंडक्टर्स में पॉजिटिव जो होते हैं वो होते हैं होल्स। जो होल्स बनेंगे, जो वॉइड्स बनेगी, वो यहां पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में पी का मतलब होता है पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब लिखा गया है? ये पॉजिटिव क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव एक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव वर्ड जो है वो सेमीकंडक्टर्स में किस फॉर्म में यूज किया जाएगा? होल्स। तो हम होल्स को क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये प्रश्न बनता है कि होल्स कैसे बनेंगे? तो देखो, पॉजिटिव वर्ड जो लिखा, होल्स जो आप बना रहे हो, वो कब बनेगा? जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि ये तो होना है, आप समझेंगे इसको, थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा आपको कि यहां पी किसको शो कर रहा है? पॉजिटिव एक्सेस को शो कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेस को। और यहां मैं फिर स्पष्ट कर दूं, सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव कौन है? होल्स है। और होल्स कब बनेंगे? जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेरा मतलब है, देखिए कि भाई मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये यहां ऑक्यूपाइड है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, मान लीजिए ये यहां से लेफ्ट कर जाए, निकल जाए, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये जो पोजीशन हो गई, ये वैकेंट हो गई ना, इसको कहते हैं होल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव है, ये जब कम हो जाएंगे, इनकी डेफिशिएंसी जब होगी, तो होल क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो होल, इसी होल का मतलब यही है, पॉजिटिव पार्ट होल को कहते हैं, खाली जगह को। तो इलेक्ट्रॉन के जाने से हो सकती है, या अदर देन कोई दूसरे रीजन से हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो हाँ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, और नेगेटिव टाइप में इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां इस वर्ड में तो कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता अब होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया, पी रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एक्सेस को। पॉजिटिव एक्सेस का मतलब क्रिस्टल्स में जो लैटिस बनेगा उसमें होल्स होंगे, होल्स का मतलब पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा समझिए, देखो एक बार कि मान लीजिए, देखिए
देखो मैंने एक पोजीशन वैकेंट छोड़ रखी है। मैंने एक पोजीशन वैकेंट क्यों छोड़ी, उसमें इम्प्यूरिटी मिक्स करने वाले हैं। अगर उसमें भी मैं सिलिकॉन लिख दूंगा तो ये कैसा लैटिस हो जाएगा, प्योर लैटिस। और प्योर लैटिस कौन सा हो जाएगा, इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक में हम डोपिंग करने वाले हैं। ठीक है, अब डोपिंग किसकी करने वाले हैं वो देखिए। तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको कि भाई 14th ग्रुप में कौन आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, प्लेटिनम, ये सब कार्बन फैमिली है। इसमें हम इन दो को यूज कर रहे हैं एज ए सेमीकंडक्टर। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब देखिए ये तो 14th ग्रुप है। 13th ग्रुप को देखते हैं अपन। 13 में आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब आते हैं। अब देखिए एक बात जो समझने वाली है कि 14th ग्रुप जो है आपका, उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वैलेंसी होती है 4। 13th ग्रुप जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंसी है 3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो सब जानते हो कि 13th ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके पास आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वैलेंसी 3 है। और 14th ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वैलेंसी 4 है। अगर मान लीजिए इसमें मैंने एक इम्प्यूरिटी मिला दी, इम्प्यूरिटी के तौर पे मान लीजिए मैंने इसमें इनमें से कोई भी उठा के मिला दिया, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें इंडियम मिला दिया, इंडियम। अब इंडियम जब मैंने इसमें मिलाया तो क्या होगा, इंडियम के आउटर मोस्ट में तो 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हुआ देखो कि ये इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां यूज कर लिया, एक दूसरा यहां यूज कर लिया, तीसरा यहां यूज कर लिया। आउटर मोस्ट में 3 ही थे ना। अब देखिए क्या होगा कि जब ऐसा होगा तो एक बात जो इंपॉर्टेंट निकल के आएगी वो ये होगी कि यहां एक खाली जगह पड़ी है, क्योंकि ये बॉन्ड बना ही नहीं सकता यहाँ पे। फोर्थ बॉन्ड कैसे बनाएगा, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसे इंडियम के बहुत सारे आयन आपस में मिला, सॉरी एटम आपस में इंक्लूड कर सकते हैं, एक ही करेंगे जरूरी नहीं है, एक से तो शो कर रहे हैं। फिर से समझो इसको कि 14th ग्रुप का जो मेंबर होता है उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी 4 होती है। 13th ग्रुप की इम्प्यूरिटी हमने यूज की है, उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है ना। और 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हुआ, उसने 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में यूज कर लिए, और चौथा जो जगह है वो वैकेंट पड़ी है, खाली पड़ी है, और ये क्रिएट हो गया होल। और ये होल कैसा है, पॉजिटिव। अब क्या होगा, इस होल की वजह से कंडक्टिविटी डेवलप होगी। क्यों, इस होल की वजह से क्या होगा कि यहां का इलेक्ट्रॉन इस होल में चला जाए तो यहां होल क्रिएट हो जाएगा, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के इस होल में आ जाए तो यहां होल क्रिएट हो जाएगा, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के इस होल में आ जाए तो यहां होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये होल पूरे क्रिस्टल में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेंगे, जब आप 13th ग्रुप से कोई एलिमेंट एज ए इम्प्यूरिटी मिक्स करेंगे। व्हेन वी मिक्स द इम्प्यूरिटी फ्रॉम 13th ग्रुप इन सिलिकॉन और जर्मेनियम, देन दे फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसा क्यों, क्योंकि 13th ग्रुप के मेंबर्स के पास आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को तो बॉन्ड बनाने में यूज करता है, चौथी पोजीशन वैकेंट रह जाती है, और वो वैकेंट पोजीशन होल है, होल पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव होल की वजह से कंडक्टिविटी डेवलप होगी, कोई डाउट का सब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए ध्यान, 14 जो मेंबर है जो आप सिलिकॉन या जर्मेनियम यूज कर रहे हो, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। और जो आपने इम्प्यूरिटी मिक्स कर दी 13th ग्रुप की इम्प्यूरिटी मिक्स की है ना, उसके आउटर मोस्ट में कितने, 3। तो सिलिकॉन के पास, जर्मेनियम के पास 4 और इनके पास इम्प्यूरिटी के पास 3, तो कम है ना। तो इसका मतलब जो इम्प्यूरिटी हमने मिक्स कर दी वो कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटी है ना, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इम्प्यूरिटी के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटी आप मिक्स करते हो, यानी कि सिलिकॉन जर्मेनियम के पास 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में, 4 से कम वाली इम्प्यूरिटी आप मिक्स करते हो तो पी टाइप सेमीकंडक्टर डेवलप होंगे। तो याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, विच टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी मिक्स टू फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर, विच टाइप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटी विच इज बिलोंग्स फ्रॉम 13th ग्रुप। ठीक है, अब आती बात कि नहीं सर पी टाइप नहीं एन टाइप बताइए। तो एन टाइप के लिए क्या करना होगा, देखिए
15th ग्रुप पे जाना पड़ेगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब मेंबर है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। 15th ग्रुप के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। ये तो आप जानती हो कि 15th ग्रुप है तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 5। तो इसकी वैलेंसी 5 है। तो सिलिकॉन जर्मेनियम की तो 4 है और जो इम्प्योरिटी यूज कर रहे हैं उसकी 5 है। ध्यान रखना, नाइट्रोजन गैस है, मेनली इसका यूज नहीं करेंगे। फॉस्फोरस इंसुलेटर होता है तो मेनली उसका भी यूज नहीं करते, तो हम मेनली यूज करते हैं आर्सेनिक का। अब देखिए इसको डायग्राम से फिर से एक बार, कि मान लीजिए देखो ये वाली सिचुएशन है कि भाई सिलिकॉन ऐसे हमने बना दिए, ठीक है। और यहां मैंने मान लीजिए मिला दिया किसको? आर्सेनिक को। सपोज कर लेते हैं कि आर्सेनिक को मिला दिया, ठीक है। आर्सेनिक को मिला दिया, मिक्स कर दिया, एज ए इम्प्योरिटी डोपिंग हो गई। डोपिंग के बाद की स्थिति है वो प्योर क्रिस्टल को नहीं बता रही। अब प्योर क्रिस्टल नहीं है तो ये इंट्रिंसिक नहीं रहा, ये एक्सट्रिंसिक हो गया। अब देखो ध्यान देने वाली बात जो है ना वो इंपॉर्टेंट है कि सिलिकॉन के पास 4 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो उसने क्या किया देखो, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ यूज कर लिया, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है? फ्री है ना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, ये तो बॉन्ड बना ही नहीं रहा। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये पूरे क्रिस्टल में क्या करेगा? मोशन करेगा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ घूमेगा, और इसकी वजह से कंडक्टिविटी शो होगी। कंडक्टिविटी शो किसने की? इलेक्ट्रॉन ने। ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये पूरे क्रिस्टल में आप घूम रहा है और इसकी वजह से कंडक्टिविटी आ रही है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो इस टाइप के कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे? एन टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा? जब आप उसमें कैसी इंप्योरिटी मिलाएंगे? आर्सेनिक की। और आर्सेनिक कौन से ग्रुप से आता है? 15th के आउटर मोस्ट में 5 और मेन क्रिस्टल में कितने थे? 4। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी। तो याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी आप मिक्स करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मिक्स करेंगे तो क्या होगा? जो रिक्वायर्ड नंबर है वो तो बॉन्डिंग में चले जाएंगे और जो एक्सेस बच गया इलेक्ट्रॉन वो पूरे क्रिस्टल में घूमेगा और जिसकी वजह से क्या होगा? कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और चूंकि कंडक्टिविटी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ने बढ़ाई है, सो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर कॉलिंग एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक बार मैं आपको फटाफट थोड़ा सा समराइज कर दूं और ये टॉपिक पूरा कर देता हूं कि सॉलिड्स को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया है। पहली क्लास हमने बनाई है कंडक्टर, दूसरी क्लास हमने बनाई इंसुलेटर, तीसरी क्लास हमने बनाई सेमीकंडक्टर ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जिन भी सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल करंट लार्ज अमाउंट में इजीली फ्लो होता है दे आर कॉल्ड कंडक्टर। जिनमें करंट फ्लो नहीं होता दे डू नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉन एज इंसुलेटर्स। और जिनमें कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बिटवीन एडजस्ट करती है, लाई करती है, तो उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट 0 पे जो उनका कंडक्टिविटी है वो 0 है, तो दे बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। बट हाँ, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सेमीकंडक्टर्स को, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। देखिए जब सेमीकंडक्टर्स जो आपका है वो प्योर है, जब उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द लेटिस देन नॉन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और यहाँ टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के कारण ही कंडक्टिविटी शो होती है। बट जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप बाहर से कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हो, डोपिंग कर देते हो, तो वो इम्प्योर हो जाएगा और उस इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोपिंग सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर में जब आप एक्सटर्नल इम्प्योरिटी मिक्स करते हो तो उसके बाद जो सेमीकंडक्टर है वो कहलाएगा आपका एक्सट्रिंसिक या डोपिंग सेमीकंडक्टर्स। और इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एन टाइप एंड पी टाइप। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जब भी बनाना हो, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी हमें मिक्स करनी होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी का मतलब है कि देखो सिलिकॉन या जर्मेनियम 14th ग्रुप से आते हैं, उनके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन से कम वाली इंप्योरिटी यानी कि 13th ग्रुप की इंप्योरिटी मिक्स करनी है। 13th ग्रुप के जो मेंबर्स है उनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो दे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और उस कंडीशंस में
वो क्या करेंगे, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स का तो यूज बॉन्डिंग के लिए कर लेंगे, पर 4th पोजीशन उसकी वैकेंट रह जाएगी। वो होल्स कहलाते हैं, होल्स यहाँ पॉजिटिव होते हैं, और इस पॉजिटिव होल्स के मोशंस की वजह से कंडक्टिविटी डेवलप हो रही है। पॉजिटिव होल्स की वजह से होने के कारण पॉजिटिव का पी यूज कर लिया हमने, पी टाइप सेमीकंडक्टर डेवलप हो गया। पर अगर हम लोग इसमें 15th ग्रुप से इलेक्ट्रॉन रिच फैमिली से अगर इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, तो क्या होगा कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये 15th ग्रुप के मेंबर है। नाइट्रोजन यहाँ गैस है, फॉस्फोरस इंसुलेटर है, तो मेनली हम इनका यूज नहीं करना चाहते, पर हम मोस्टली किसका यूज करेंगे, आर्सेनिक का। अब आर्सेनिक की इम्प्योरिटी जब आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा, आर्सेनिक क्रिस्टल में जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को तो बॉन्ड बनाने में यूज कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो वो शेयर कर लेगा बॉन्डिंग के लिए, पर 5वां इलेक्ट्रॉन उसका क्या है, फ्री है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, और ये एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में मूव करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। अब यहाँ कंडक्टेंस किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू दिस इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। आगे हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि बैंड थ्योरी। तो अगले वीडियो में हम बैंड थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो इस लेसन की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, और उसके बाद एक मैग्नेटिक बिहेवियर का टॉपिक है, और ये लेसन एंड हो जाएगा।